तो अगर आपके भी घर में अचानक मेहमान आ जाएं तो बस 2 कप पानी में 1 कप सूजी डालें और बनाएं ऐसी शानदार कमाल की रेसिपी कि बाज़ार की सभी रेसिपीज़ इसे देखने के बाद आप भूल जाएंगे और हर दफ़ा इसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लिया है 1 अदद पैन और पैन के अंदर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच घी का। ठीक है, घी हो तो वो डाल लीजिए, अगर आपके पास ऑयल है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो जैसे ही घी थोड़ा-सा मेल्ट होगा तो इसके अंदर हमने डाल देना है पानी। पानी यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर 2 कप। तो 1 कप यहाँ पर पानी मैंने डाल दिया है, दूसरा कप भी ऐड कर दिया है। इसे डालने के बाद थोड़ा-सा बिल्कुल हल्का-सा नमक डालेंगे, तकरीबन 1/3 चम्मच नमक इसमें मैंने डाल दिया है। नमक डालने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया, जिससे इसका टेस्ट और जायका और लुक भी बड़ी ही प्यारी सी आएगी। तो थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे, अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा-सा पानी में बॉयल आने देंगे। जैसे थोड़ा-सा पानी गर्म हो जाता है ना, वैसे ही। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिए हैं 1 कप सूजी का। ठीक है, मेज़र कर लीजिएगा किसी भी कप या कटोरी से और उसे आपने 1 कप जो है ना सूजी हमने इसके अंदर डाल दी है। सूजी डालने के बाद अब आपने फ्लेम जो है बिल्कुल हल्की-सी कर देनी है और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को आपने जल्दी से मिक्स करना है ताकि कोई भी इसके अंदर गुठली वगैरह ना बने। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस तरह से बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर इसे हम मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाएंगे, ताकि अच्छी तरह से जो सूजी है ना वो हल्की फ्लेम के ऊपर अगर हम इसे पकाएंगे ना तो सूजी के अंदर जो दाना होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। अब मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे अच्छी तरह से पका लेना है, जब तक कि जो सूजी है वो अच्छी तरह से गाढ़ी नहीं हो जाती और बिल्कुल एक आटे की फॉर्म में ना ये आ नहीं जाती। तो हम इसे मुसलसल पकाएंगे और हल्की फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ताकि सूजी जो है ना वो अच्छी तरह से पके। बस यही ना हो कि पानी ड्राई हो जाए और सूजी जो है ना वो हमारी अच्छी तरह से ना पके। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से जो सूजी है उसे हमने पका लिया है और तमाम जो सूजी है ना बिल्कुल एक आटे की फॉर्म में हो गई है। अब हम इसे उतार लेंगे, थोड़ा ठंडा कर लेंगे। 1 अदद फिर से पैन ले लेंगे, 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे, उसके अंदर 1 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज डाल दी है। प्याज डालने के बाद इसको हमने हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेना है। जैसे ही प्याज जो है हमारी हल्की सी सॉफ्ट होगी तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी-सी सब्जियाँ। तो यहाँ पर प्याज जो है हमारे ज़बरदस्त से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इसके अंदर मैं ऐड करने लगी सब्ज़ी। तो थोड़ी-सी मैं इसके अंदर 1 कप तकरीबन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बंद गोभी का। 1 कप मैंने इसके अंदर जो शिमला मिर्च होती है ना, 1 अदद शिमला मिर्च मैंने इसमें डाली और 1 अदद ही इसमें हमने कश की हुई गाजर डाली है। यहाँ पर अगर आपका दिल करे कोई और सब्ज़ी ऐड करने को तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अब हमने इन तमाम सब्ज़ियों को 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है, क्योंकि सभी जो हैं बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक सी कटी हुई है। गाजर भी हमने इसको कश किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जल्दी से तमाम जो चीज़ें हैं ना वो तैयार हो जाएँगी। तो जैसे ही आप देखें कि तमाम जो है ना चीज़ें हल्की-हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं, तो इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक, 1/3 चम्मच जो है मैं इसमें नमक का डाल रही हूँ, थोड़ी-सी हल्दी डाल देंगे और थोड़ी-सी इसमें डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च। अगर आपका दिल करे थोड़े स्पाइसेस को तेज़ करने को, तो आप थोड़ा-सा अपनी मर्ज़ से इनको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को शामिल करके हल्का-सा पानी का छींटा लगाएँगे और अच्छी तरह से हमने इन तमाम मसालों को, इन सब्ज़ियों को अच्छी तरह भून लेना है, जब तक कि जो मिर्चें हैं ना उनका कच्चापन वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो अच्छी तरह भुनाई करने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा इसमें डाल दिया चिकन पाउडर, थोड़ा-सा हमने गरम मसाला डाल दिया। अगर चिकन पाउडर नहीं हो तो आप बिना चिकन पाउडर डाले भी इसे बना सकते हैं। अच्छा, अगर स्टफिंग में दिल करे आपका थोड़ा ना चिकन जो है श्रेड किया हुआ डालने को, तो उसकी भी स्टफिंग आप बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। अब तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम कुछ देर के लिए भून लेंगे। जब आप अच्छी तरह से भुनाई कर लें तो फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद आलू, जिसे हमने पहले से ही बॉयल करके इसको हमने मैश करके रखा हुआ था, इसमें शामिल कर देंगे। इससे बाइंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी, तो इसलिए हमने इसे इसके अंदर ऐड किया है। ऐड करने के बाद अब हमने अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है, आलू और सब्जियों को, और कुछ देर के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि तमाम चीज़ों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी हमारी जो स्टफिंग है ना वो तैयार हो जाए। अब यहाँ पर तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से पका लिया है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे भी हमने थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देना है। तो जब तक हमारी स्टफिंग जो है वो अच्छी तरह से ठंडी होती है, यहाँ पर जो हमने ले लेना है 1 अदद बोल और उसके अंदर मैंने 3 चम्मच जो है ना मैदा डाला है। 1 चम्मच इसके अंदर हमने डाल दिए हैं तिल, थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे, पानी इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्ती इसकी हमने स्लरी बना लेनी है। यहाँ पर थोड़ा-सा ये मुझे थिक लग रहा है तो इसके अंदर थोड़ा-सा पानी हम और ऐड करेंगे। आप बना लीजिएगा, बिल्कुल इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ज़बरदस्ती इस तरह से करके आपने इसकी स्लरी जो है ना वो तैयार कर लेनी है। स्लरी तैयार करने के बाद अब यहाँ पर जो सूजी है वो भी बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। अब आपने इसको थोड़ा-सा हाथों की मदद से मल लेना है।
ताकि अच्छी तरह से बिल्कुल ये स्मूथ हो जाए। यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल आटे की तरह नहीं गूँथना, बस इस तरह हाथों की मदद से आपने इसको थोड़ा-थोड़ा सा मल लेना है। यहाँ पर ना तो आपको इसके अंदर घी भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसका आटा नहीं गूँथना, ठीक है? तो अच्छी तरह से जब आप देखें कि सूजी आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल ली है, तो उसके बाद जो हमने उसकी फिलिंग रखी हुई थी ना आलू की और सब्जियों की बनाकर, उसे हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और यहाँ पर सूजी ज़बरदस्ती सेट हो चुकी है और इसके अंदर हमने शामिल कर दी है आलू और सब्जियों की जो स्टफिंग बनाकर रखी थी, उसे डाल देंगे। डालने के बाद अब हमने इन सभी चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें, सूजी है, सब्जियाँ हैं, अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। इस तरह से बनने वाली रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आप यकीन करें, ये जो आज हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची, अंदर से सॉफ्ट होगी और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और दूसरी बड़ी बात, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, सूजी भी हेल्दी है, सब्जियाँ भी बहुत अच्छी हैं आपकी हेल्थ के लिए। तो बहुत ज़्यादा कमाल की है। वैसे भी आजकल बच्चों को छुट्टियाँ हैं, तो अगर आप इस तरह से बनाकर देते हैं, तो बच्चे जो है ना आपसे बाज़ार की रेसिपीज़ जो है ना मँगवाना भूल जाएँगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हमने इसके बनाने हैं स्नैक्स। तो आप हल्का-सा हाथ के ऊपर ऑयल भी लगा सकते हैं अगर आपके हाथ को चिपके तो। तो ये देखिए, इस तरह से करके मैं थोड़े बड़े साइज़ में बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो थोड़े छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़े बड़े पसंद है। तो ये देखिए, इस तरह से करके आपने अच्छी तरह सेट करनी है, कोई भी शेप दे लीजिए। अगर आप चाहते हैं रोल शेप देना, वो भी दे सकते हैं, टिक्की वाली शेप देना चाहें वो भी दे सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो इस तरह से करके मैंने बड़े साइज़ में इस तरह की इसको शेप दी है। शेप देने के बाद तमाम जो हमने स्नैक्स हैं ना, इसी तरह से हमने बनाकर रख लेने हैं। तो बहुत ज़्यादा कमाल के बनते हैं। यहाँ पर तमाम हमने स्नैक्स बना लिए हैं। अगर आपका दिल करे, यहाँ पर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप निकालें और इन्हें फ्राई करें, एन्जॉय करें। तो अब बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है। ये स्लरी हमने बनाकर रखी हुई थी, इसके अंदर हमने इसको अच्छी तरह से डिप करना है। डिप करने के बाद तमाम स्लरी इसके ऊपर अच्छी तरह लगाएँगे, चम्मच की मदद से इसे निकाल लेंगे। अब हमने जो ऑयल पहले से ही गरम करके रखा हुआ था ना अच्छी तरह से, उसके अंदर ही हमने तमाम स्नैक्स जो हैं डिप करते जाएँगे, अच्छी तरह से इस ऑयल के अंदर डालते जाएँगे और इन्हें हमने फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ये पक जाएँ। बस आपने कोशिश करनी है कि हल्की फ्लेम के ऊपर इनको फ्राई नहीं करना, मीडियम हाई फ्लेम आपकी होनी चाहिए ताकि अच्छी तरह से जो स्नैक्स हैं ना आपके पक जाएँ। तो हल्का-हल्का सा ऑयल डालेंगे दोनों साइडों को। जब आप देखें कि एक साइड जो अच्छी तरह से उसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया, तो इनकी हमने साइड को चेंज कर देना है। अब यहाँ पर माशाल्लाह ज़बरदस्त सा कलर जो है एक साइड से आ चुका है। इसकी इन तमाम की हमने साइड्स को चेंज कर देना है और दूसरी साइड को भी हमने गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे जो स्नैक्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची, अंदर से सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए, इस तरह से करके इन्हें हम निकाल देंगे। थोड़ा-सा मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा कमाल के बने हैं। तो बस इसी तरह से हमने तमाम निकाल लेने हैं। निकाल कर इसे हम रख देंगे किसी भी प्लेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे जो तमाम स्नैक्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बेहद टेस्टी, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़रूर ट्राई करिए और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।